Hello everyone. This is Vizendra Kumar, your chemistry educator. Hello. Hello. Good evening. Finally, yes. तो अच्छा, उदय बैच है ये। तो हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं ना। हम्म कितने दिन बाद मिल रहे हैं इस बैच में? बहुत दिन बाद। लास्ट क्लास कब हुई थी? बताना आप लोग चैट में थोड़ा सा। लास्ट क्लास कब हुआ था? बहुत दिन बाद मिल रहे हैं ना। बहुत दिन बाद, लंबे समय के बाद, है ना। हाँ, मुझे लगा उदय 2.0 है। 9 तारीख के पहले ही तुम्हारी क्लास हुई होगी। और आज कितनी तारीख है? 20 दिन बाद। बाप रे, 20 दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग। मैराथन में आए थे तुम लोग। हाँ, मैराथन में आए होगे। साउंड सही है ना? सब कुछ क्लियर है? स्टूडियो अलग है ये, मैं घर से नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, अभी घर से नहीं ले रहा हूँ क्लास। यहाँ पे सब सेटअप अलग है थोड़ा। ये पीडब्ल्यू का स्टूडियो है। हाँ, पीडब्ल्यू का स्टूडियो है। पीडब्ल्यू के स्टूडियो से क्लास ले रहे हैं अभी, इसलिए अभी थोड़ा देख रहे हो, इधर देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कमेंट इधर दिखता है। चलो शुरू किया जाए। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग। ओके, वॉइस बहुत लो है, ऐसा तो नहीं लग रहा है यार मुझे। वॉइस लो तो नहीं लग रहा है। वॉइस ठीक है ना? बता दो। हाउ इज योर हेल्थ? ठीक है, रिकवर कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत अभी भी दिक्कत है, बट अब इस चीज का इंतजार नहीं कर सकते कि पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तभी क्लास लेंगे। ठीक है, इसी में क्लास भी चल रहा है। आप बच्चों का इतना प्यार है, पीडब्ल्यू का इतना प्यार है कि मैंने कहा चलो इंतजार नहीं करते, क्लास लेते हैं। क्लास लेंगे तो शायद जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, इतना ज्यादा प्यार मिलेगा तो प्यार से, ठीक है, इलाज हो जाएगा, है ना। तो क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? क्या पढ़ने वाले हैं? नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और ये चैप्टर कौन सा है? केमिकल बॉन्डिंग। क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में आज, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं पहले बेसिक इंट्रोडक्शन, और भी एक आध टॉपिक पढ़ेंगे, देख लेंगे। चलो तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू किया जाए ना? शुरू किया जाए? शुरू किया जाए? शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शायरी वारी सब आएगा यार समय पे। ठीक है, तुम बोलोगे तो नहीं आएगा, मेरे क्लास में अपने आप आता है। ठीक है, हाँ। लेट्स स्टार्ट। ओ गॉड, वन मोर एक्सेप्शन। ऐसा लगता है ना इनऑर्गेनिक में, ऐसा लगता है ना। हाँ लेकिन मेरी क्लास में ऐसा नहीं लगेगा। ठीक है, आओ भाई हमारी क्लास में, सिखाएंगे तुम्हें हैं कैसे कैसे पढ़ते हैं केमिस्ट्री, कैसे पढ़ाई जाती है केमिस्ट्री। है तुमको क्या पढ़, तुम पढ़ने वाले स्टूडेंट ही नहीं हो। ठीक है, ये पढ़ने वाला स्टूडेंट थोड़े है
ये बिल्कुल पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए, तो व्हाट इज बॉन्ड, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बॉन्ड क्या है, व्हाट इज बॉन्ड, बॉन्ड क्या है। तो आप लोग कहते हैं ना कि यार ये रिंकी की जो बॉन्डिंग है पिंकी से काफी अच्छी है, कहते हैं ना। आप लोग ये भी कहते हैं ना कि ये राहुल की जो बॉन्डिंग है, ठीक है, रिया से काफी अच्छी है, कहते हैं ना आप लोग। बताइए, तो बॉन्डिंग का क्या मतलब होता है। आपकी बॉन्डिंग किसी से अच्छी है, इसका क्या मतलब है कि आपको उससे प्यार है कि नहीं है। आपका, आपके और उसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। आप कहते हैं कि मेरा उससे बॉन्डिंग अच्छा नहीं है, मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब यह है कि आपकी उससे लड़ाई है, रिपल्सिव फोर्स है। तो बॉन्ड का क्या मतलब है, बॉन्ड कहां लगेगा, जहां भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा वहीं बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड क्या करता है, व्हाट इज द रोल ऑफ बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड का क्या काम है, बॉन्ड का काम है, यस ईयरफोन लगा लीजिए क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा, मैं क्या करूं, ठीक है, मैं क्या करूं, ठीक है, मैं करूं तो करूं क्या, ठीक है, हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, ये चैप्टर ही ऐसा है, ठीक है। तो आप समझिएगा, बॉन्ड क्या करता है, बॉन्ड प्यार बढ़ाता है। तो प्यार से क्या होता है, दो लोग जुड़े हुए रहते हैं, और नफरत से क्या होता है, दो लोग अलग रहते हैं, ठीक है। जैसे दो भाइयों का प्यार का क्या मतलब है, दो भाइयों के बीच अट्रैक्शन है। एक भाई की शादी हो गई, ठीक है, जैसे ही शादी हुई थोड़ा सा रिपल्सन शुरू होने लगता है, भाइयों की वजह से नहीं, जो आई है, ठीक है, जिसे लेकर आया गया है, कहते हैं आई नहीं, आई है उसकी वजह से शुरू हो जाता है। और जब दोनों भाइयों की शादी शुरू हो गई तब तो और ज्यादा रिपल्सन स्टार्ट होने लगता है, दोनों का बॉन्ड वीक हो जाता है, मतलब दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाता है, ठीक है। तो बॉन्ड क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो स्पेसीज को आपस में जोड़ के रखता है। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, ये नीचे गिर नहीं रहा है, क्यों नहीं गिर रहा है, क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि मेरे हाथ और इस पेन के बीच में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है, एक बॉन्ड है। आ रही बात समझ में, ठीक है। अगर मेरे हाथ और इस पेन के बीच में बॉन्ड नहीं होता तो ये नीचे गिर जाता। क्लियर है बात ये, ठीक है। तो बॉन्ड क्या है, बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स है। बॉन्ड इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स टू स्पेसीज टूगेदर। बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो लोगों को आपस में चिपका के रखता है, जोड़ के रखता है। यह बॉन्ड किसी के बीच में भी हो सकता है, एक बाप और बेटी का बॉन्ड हो सकता है। तो बाप और बेटी को जोड़ के रखने वाला, ठीक है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसे आप क्या कहेंगे, बाप बेटी का बॉन्ड कहेंगे, कहेंगे ना, बताइए। जैसे पति और पत्नी को आपस में जोड़ के रखने वाला बॉन्ड क्या है, मैरिज है, शादी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स, वैसा अट्रैक्टिव फोर्स जो बहुत सारे, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट्स लाइक एटम, आयंस को एक साथ जोड़ के रखता है, टुगेदर इन द डिफरेंट केमिकल स्पेसीज, इट कॉल अ केमिकल बॉन्ड। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। ये केमिकल बॉन्ड क्या होगा, केमिकल बॉन्ड केमिकल स्पेसीज को आपस में जोड़ के रखेगा। और केमिकल स्पेसीज क्या होते हैं, एटम होते हैं, आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। तो दो एटम के बीच में भी बॉन्ड बन सकता है, ठीक है, दो आपके मॉलिक्यूल के बीच में भी बन सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किसके साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, किसके साथ बॉन्ड वीक बनेगा, क्यों वीक बनेगा, क्यों स्ट्रॉन्ग बनेगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको, बॉन्ड की फीलिंग सबको आ गई, ठीक है, बॉन्ड के बारे में सबको क्लियर हो चुका है सारी चीजें, ठीक है, बॉन्ड के बारे में सब कुछ क्लियर हो चुका है, ठीक है। दो दोस्तों, दो लड़कों के बीच का भी जो बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे।
गांव में देखने को मिलता है, गांव की बात हम करते हैं तो ज्यादा रिलेटेबल लगता है, ठीक है। लगी नहीं भी होगी फिर भी लोटा लेके चला जाएगा, समझ रहा है ना, क्योंकि बॉन्ड है, प्यार है, दोस्ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी वर्सेस एनर्जी का, ठीक है, स्टेबिलिटी वर्सेस एनर्जी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है, व्हाट इज स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी का मतलब होता है, ठीक है, कि आप मोह माया से दूर जीवन में सुख और शांति चाहते हैं, ठीक है, ठीक है। आप जीवन में क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं, ठीक है, सुख चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, ठीक है। तो इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ता है? परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। आपके घर वाले कहते हैं ना कि शर्मा जी के बेटे को देखो, शर्मा जी की बेटी को देखो, कहते हैं ना कि शर्मा जी के बेटे को देखो, शर्मा जी की बेटी को देखो, उसकी तरह बनो। मतलब आप रेफरेंस में क्या लेते हैं? अपने अगल बगल के लोगों को लेते हैं, आप उनकी तरह बनना चाहते हैं। तो यहां पर एक टर्म डिफाइन किया जा रहा है कि जो स्टेबिलिटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी है। क्या मतलब? इस चीज का मतलब समझिएगा, ये वर्ड का मीनिंग समझिएगा, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अब ये सीन आप लोगों को याद होगा। इस सीन में क्या होता है कि ये शाहरुख खान ट्रेन में रहता है, इधर से काजोल, ठीक है, दौड़ के आ रही होती है। तो इमेजिन करिए कि मैं काजोल हूं, ठीक है, इमेजिन करिए कि मैं काजोल हूं, ठीक है। तो मैं ऐसे दौड़ रहा हूं, तो मेरी एनर्जी क्या है? ज्यादा दूर से अभी नहीं दौड़ सकते। मेरी एनर्जी क्या है? अभी ऐसे दौड़ रहे थे, एनर्जी ज्यादा है, तो मैं अनस्टेबल हूं, मैं ट्रेन के पीछे भाग रहा हूं। मुझे पता नहीं है कि मुझे मेरा प्रेमी मिलेगा कि नहीं, मैं उसका हाथ पकड़ पाऊंगी कि नहीं, मुझे ये बात नहीं पता है। मैं दौड़ रही हूं, तो अभी मैं क्या हूं? अनस्टेबल हूं। अभी मैं अनस्टेबल हूं। क्यों अनस्टेबल हूं? क्योंकि मेरी एनर्जी ज्यादा है। लेकिन जैसे ही उसका हाथ मेरी हाथों में आता है, मैं ट्रेन में चढ़ती हूं, मेरी स्पीड स्लो हो जाती है। मेरी स्पीड जैसे ही स्लो होती है, मेरी एनर्जी कम हो जाती है और मेरी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। मेरी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो एनर्जी जैसे कम होगी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। है कि नहीं ये बात? बताइए, ये बात क्लियर है कि नहीं है? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बात सबको क्लियर है, ठीक है, ये बात सबको क्लियर है। हाँ, आप इमेजिन करिए, मान लीजिए कि मैं काजोल हूं, या यहां पर मान लीजिए कि मैं दीपिका हूं, ठीक है। मान लीजिए मैं दीपिका हूं और मैं ऐसे ऐसे साड़ी पहन के ऐसे मैं दौड़ रही हूं, ठीक है। तो मेरी एनर्जी क्या है? मेरी एनर्जी क्या है? अभी ज्यादा है, तो मैं अनस्टेबल हूं, मेरा दिल धक 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 कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको फीलिंग आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपका जो स्टेबिलिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी है, ठीक है। आप ऐसे और समझिए कि मान लीजिए आप दौड़ रहे हो, तो आप जो दौड़ेगा उसकी एनर्जी कम होगी, कम होगी ना। तो एनर्जी जितना कम होगी धीरे धीरे स्टेबिलिटी बढ़ती है, एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगला टॉपिक है बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। इस चीज को हम लोग समझते हैं, तो इस चीज को समझने के लिए, ओहो एक मिस्टेक हुआ यहां पे, मैं ठीक कर लेता हूं। कौन है? हाँ ठीक है, हाँ देखिएगा, तो दो चीज को समझिएगा कि बॉन्ड कब बनता है? जब अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ठीक है। अब यह चीज पहले भी हम लोग देख चुके हैं, जान चुके हैं। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि ये, ठीक है, ये कौन है? ठीक है, ये मैं हूं, ये विजेंदर सर है, ठीक है, और यहां, ठीक है, यहां पे कौन है? ये सुंदर सी कन्या कौन है? ठीक है, ठीक है, ये दीपिका है। तो अब उसी को समझिए, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है।
अब ऐसा समझिए, फील करिए कि पहले, ठीक है, आप खुद को भी इमेजिन कर सकते हैं, हर किसी के जीवन में एक सपना होता है, ठीक है, कि उसका जो जीवन साथी है वो कहीं होगा। सब लोग सोचते होंगे कि मेरी वाली आज कहाँ होगी, जिस लड़की से मेरी शादी होगी वो कहाँ होगी, आज क्या कर रही होगी बेचारी, ठीक है, कहाँ, देश के किस कोने में होगी, किस हाल में होगी। सोचते होंगे ना आप लोग, सोचते होंगे कि नहीं सोचते होंगे, ठीक है। तो अभी मान लीजिए कि जो आपकी वाली है वो बहुत दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो आपका उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, आपका उसके साथ कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। लेकिन जैसे ही पता चला, उसके बारे में पता चला, ठीक है, जैसे ही पता चलेगा आपका उसके प्रति प्यार बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, उसके दिल में भी आपके लिए प्यार जगेगा, ठीक है। तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगाना शुरू करेंगे। इमेजिन करिए कि यहां मैं हूं और ये दीपिका है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। तो होगा क्या, मैं दीपिका को खींचूंगा, दीपिका मुझे खींचेगी, मैं दीपिका पे फोर्स लगाऊंगा, वो मेरे पे फोर्स लगाएगी। अब सोचिएगा, अगर मैं किसी पे फोर्स लगा के उसको खींच रहा हूं, मैं दीपिका को इधर खींच रहा हूं, तो मैं अगर फोर्स लगा रहा हूं तो मैं काम कर रहा हूं। तो अगर मैं काम कर रहा हूं तो मेरी एनर्जी क्या हो रही है, अरे मैं किसी को खींच रहा हूं, बुला रहा हूं, मैं किसी को खींच रहा हूं, काम कर रहा हूं, तो मेरी एनर्जी कम होगी ना, कम होगी ना। और दीपिका भी मुझे बुला रही है, आजा 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 आजा, बुला रही है, खींच रही है, फोर्स लगा रही है, तो उसकी भी एनर्जी कम होगी ना। तो जब दोनों एक दूसरे को खींच के, ठीक है, जब कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा कि दोनों एकदम पास आ जाएंगे, दोनों समझिए कि चिपक जाएंगे, एकदम क्लोज आ जाएंगे, ठीक है, तो क्लोज आने के लिए किसने काम किया, दोनों ने काम किया, तब इनमें क्या कहेंगे कि बॉन्ड बन गया, बॉन्ड बन गया। तो इस प्रोसेस में दोनों की एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी, होगी कि नहीं होगी, बताइए। ये जो बॉन्ड बना, पहले दूर था, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, तो दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाया, जब दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाया, दोनों ने काम किया, और जो काम करते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, उनकी एनर्जी कम होती है। तो मतलब जब भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है भाई? बॉन्ड बिना एनर्जी रिलीज हुए नहीं बनेगा, क्योंकि बॉन्ड जब तब भी बनेगा जब अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और अट्रैक्टिव फोर्स कौन लगाएगा, दोनों लगाएंगे एक दूसरे पे। अट्रैक्टिव फोर्स कभी भी एक नहीं लगाता है, दोनों लगाते हैं, दोनों लगाते हैं, है कि नहीं है। अब मान लीजिए आपका किसी से दोस्ती की शुरुआत होती है, दोस्ती का बॉन्ड जब शुरू होता है तो दोनों चाहेंगे तब ना दोस्ती होगा, किसी एक के चाहने से दोस्ती थोड़े होगा, है। मान लीजिए आपका राहुल से दोस्ती हो गया, चाहे मेरा मान लीजिए एक शैलेंद्र सर हैं, उनसे दोस्ती अगर हमको करना है तो मान लीजिए एक बार हम पहले फोन किए उनको, ठीक है, तो अगर वो गुस्से में बात कर लिए हमसे, दोबारा फोन करेंगे उनको? नहीं। अगर हम दोस्ती उनसे करना चाहते हैं तो उनको भी सामने से हाथ बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं है। तो वो मुझे खींचेंगे, मैं उनको खींचूंगा, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, है कि नहीं, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, तब जाके दोनों के बीच की दूरियां कम होगी। तो दोनों की बीच की जो दूरी है उसको कम करने के लिए दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, तो उस वजह से क्या होगा, दोनों की एनर्जी कम होगी। मतलब यहां से एक लाइन यहां पर आ गया कि आपका जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है यह हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है। बॉन्ड जब भी बनेगा एनर्जी रिलीज होगी। क्या यह बात सबको समझ में आ गई भाई? बॉन्ड बिना एनर्जी रिलीज हुए नहीं बनेगा, दुनिया का कोई भी बॉन्ड हो, ठीक है। बॉन्ड बनेगा तो उसमें एनर्जी रिलीज जरूर होगी, समझ लीजिएगा। बॉन्ड जब भी बनेगा एनर्जी रिलीज जरूर होगी, चाहे किसी के बीच बने, चाहे ये दो निगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज के बीच बने, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
और आप लोगों को पता है कि F.ds क्या होता है, जल्दी से कमेंट करिएगा, वर्क होता है। तो अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस शुरू में ज्यादा था, बाद में कम हो गया, बाद में ऐसा सिचुएशन आ गया, पास आ गए, चिपक गए, तो ये जो इतनी दूरी जो थी, मान लीजिए ये d डिस्टेंस था, बाद में ये d1 था, ये d2 हो गया, तो ये जो दूरी कम हुई, ठीक है, इसमें जो दूरी कम करने के लिए फोर्स किसने लगाया, इन दोनों ने फोर्स लगाया। तो आप क्या करेंगे, F.ds करेंगे तो वर्क निकल जाएगा, एनर्जी निकल जाएगा, ठीक है। और एनर्जी निकलेगा तो वो क्या, एनर्जी क्या होगा, निगेटिव होगा। दोनों काम करेंगे, दोनों काम करेंगे तभी एनर्जी क्या होगा, तभी दोनों पास आएंगे। जो काम करता है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, घटती है। आप काम करेंगे, मैं अभी काम कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो मेरी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, घट रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है। तो ये दोनों जब काम करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, तो दोनों पास आएंगे और दोनों की एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। बताइए, क्लियर हुआ ये बात। तो अगर हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास है एक सोडियम Na+ और एक है Cl-, तो बताइएगा, शुरू में दोनों बहुत दूर दूर हैं, ठीक है, ये इनिशियल केस है कि इतनी दूरी है। ये सेकेंड केस है कि दोनों आपस में आके चिपक गए। तो बताइएगा, ये जो प्रोसेस हुआ, ये यहां से पहले इतनी दूर थे, बाद में पास आ गए, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगा कि एनर्जी देना पड़ेगा। ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा कि इंडोथर्मिक होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ, ठीक है, जल्दी बताइए, ये प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा कि इंडोथर्मिक होगा। बेटी से मिलवा दो, बेटी यहां मेरे साथ नोएडा थोड़े ना आई है, दिल्ली नहीं आई है ना, हम दिल्ली आए हैं, अभी PW ऑफिस में है। एक्सोथर्मिक होगा, क्लियर है, क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है, बताइए, होगा ना, अरे होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। अब ये बॉन्ड बन चुका है, अब हम इसको तोड़ना चाहते हैं, ठीक है, अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं। तो अब बताइए क्या होगा, आप तोड़ना चाहते हैं, तोड़ने का मतलब समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, अरे भैया ना समझे, ना समझे, समझा दें, ठीक है। मान लीजिए कि ये बेचारे हैं रणबीर कपूर, आई है आलिया, आलिया, ठीक है। अब इन दोनों में प्यार हुआ, ठीक है, दोनों पास आ गए, ठीक है, दोनों पास आ गए, दोनों क्लोज आ गए, तो हम यहां से बना दिए रणबीर आलिया, एकदम पास आ गए, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, इस प्रोसेस में क्योंकि बॉन्ड अभी बना है, ये कौन सा प्रोसेस है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी क्या हुआ, रिलीज हुआ। अब मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि इस बॉन्ड को आप तोड़ना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को अलग करना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाए बैठे हैं, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाए बैठे हैं, आप दोनों को अलग करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा ना, इसको इधर खींचना पड़ेगा, इसको इधर खींचना पड़ेगा, तब ना अलग होंगे, मतलब यहां एनर्जी देना पड़ेगा। तो जब भी ये क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस है, तो बॉन्ड जब भी आपको तोड़ना होगा, एनर्जी देना पड़ेगा, ये इंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो एक विजेंद्र बाबा कहते हैं कि बॉन्ड के बनने में, बॉन्ड के बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है, उसे तोड़ने में उतनी ही एनर्जी लगती है। आप देखें ना, जब शादी होता है, शादी होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, लड़का का भी और लड़की का भी, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड बन रहा होता है। लेकिन वही जब बॉन्ड तोड़ना होता है, जिसे तलाक कहते हैं, तो तलाक में एनर्जी देना पड़ता है, बिना एनर्जी दिए तलाक नहीं होता है। सीखो कुछ तुम लोग हार्दिक पांड्या से, ठीक है। चलिए यहां ध्यान दीजिए। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि बॉन्ड जब भी बनेगा, एनर्जी
रिलीज होगा। अब बॉन्ड तोड़ना होगा तो एनर्जी देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। स्वाहा। बताइए, आया समझ में? कोई डाउट है इसमें? ये टॉपिक आपको समझ में आया? फील आया? फील आया? फील आया भाई? फील है भाई, फील है। तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ था, ठीक है। कहां लिखा हुआ था कि आपका जो बॉन्ड फॉर्मेशन है ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है, ऑलवेज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हमें H2 मॉलिक्यूल बनाना है तो इसका क्या गणित होता है, कैसे समझते हैं इसको, ठीक है। तो समझिएगा, फील करिएगा। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां नहीं, मेरे हाथों में, ठीक है, मेरे दोनों हाथ में हाइड्रोजन है। इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, और ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। क्या है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा बताओ? मान लो यहां एक चार्ज है, दो चार्ज अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ठीक है, यहीं पर बात करते हैं। ये एक चार्ज है Q1 और ये है Q2, अब दोनों के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो फोर्स क्या होगा? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। R का वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट, तो K Q1 Q2 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है? 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है ना, तो फोर्स क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बोलो, 0 आएगा। तो जब 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 दो हाइड्रोजन एटम इनफाइनाइट पे हैं तो उनमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है। और जब फोर्स नहीं लगेगा तो कोई एनर्जी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी का फॉर्मूला है ये फोर्स से ही निकलता है, फोर्स को ही इंटीग्रेट करके निकलता है। यहां पर थोड़ा सा बता देते हैं, काहे काहे मत करना, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन पढ़े होगे, ठीक है। F डॉट ds से वर्क निकलता है, तो फोर्स क्या है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, डॉट dr करेंगे। और चलिए देखते हैं, आप लोग पढ़े होंगे बेसिक मैथ में, इंटीग्रेशन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पहले बताओ, इंटीग्रेशन पढ़े हो बेसिक मैथ में? फिजिक्स में बेसिक मैथ में इंटीग्रेशन पढ़े हो? थोड़ा सा पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बोलो, इंटीग्रेशन पढ़े हो? इंटीग्रेशन पढ़े हो? नहीं पढ़े हो तो नहीं बताएंगे, छोड़ देंगे। पढ़े हो? पढ़े हो? तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1 अपॉन आर होता है, होता है ना। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1 अपॉन एक्स होता है। तो यहां पर जब इसको इंटीग्रेट करेंगे एनर्जी के लिए तो क्या हो जाएगा? ये जो आर स्क्वायर है आर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर विल बी कन्वर्टेड टू आर, तो दिस विल कम्स आउट एज ए K Q1 Q2 अपॉन आर, माइनस लग जाएगा। ये आपको क्या बताएगा? ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये फिजिक्स में आपको बताया जाएगा, ये फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूं, नहीं पढ़े कोई बात नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि जो आपका फोर्स का फॉर्मूला होता है एनर्जी के फॉर्मूला में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, माइनस लगा के 1 अपॉन आर लिख दीजिए, ठीक है। तो यहां पर हम लोग एक ग्राफ बना रहे हैं, इधर में है पोटेंशियल एनर्जी और इधर में है रेडियस, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी जो P है इसको लिख सकते हैं -K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर नहीं आर। अब शुरू में जब दोनों हाइड्रोजन एटम इनफाइनाइट पे था, दोनों में कोई फोर्स नहीं लग रहा था, तो आर की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करते ही पोटेंशियल एनर्जी क्या आया? 0 आया। देखिए शुरू में 0 है, शुरू में क्या है? 0 है। अब सोचिएगा, फील करिएगा, दोनों पास आ रहा है, ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम एकदम पास आ रहा है, दोनों पास आ रहा है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है तभी तो आ रहा है। तो दोनों की एनर्जी क्या हो रही है? पास आएगा तो क्या होगा? बॉन्ड बन रहा है, एनर्जी क्या होगा? लॉस होगा, रिलीज होगा, कम होगा। तो एनर्जी कम हो रहा है धीरे धीरे।
यहां पर देखिए एनर्जी धीरे धीरे कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, दोनों पास आ रहे, पास आ रहे, पास आ रहे, पास आ रहे, चिपक गए। जब ये चिपक गया के एक दूसरे से, तो अब कितना पास जाएंगे? ठीक है, पास जाने की भी एक सीमा होती है। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन एटम आके ऐसे चिपक गए, तो इनकी एनर्जी ये क्या हो गई? मिनिमम हो गई। इससे ज्यादा एनर्जी ये लॉस ही नहीं कर सकते। अगर ये इससे भी ज्यादा पास आने की कोशिश करेंगे तो रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, और रिपल्सन जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा एनर्जी बढ़ने लगेगा, क्योंकि अट्रैक्शन से एनर्जी घटता है, रिपल्सन से बढ़ता है। तो यहां पर देखिए एनर्जी, रिपल्सिव फोर्स यहां पर जैसे ही डोमिनेट करेगा, आपका एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वापस से बढ़ने लग जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहां तक एनर्जी आपका अट्रैक्टिव फोर्स है। तो अट्रैक्टिव फोर्स से क्या होता है? एनर्जी आपका कम होता है, रिलीज होता है, और इधर रिपल्सिव फोर्स है तो आपका एनर्जी क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये मिनिमम डिस्टेंस है दो हाइड्रोजन के बीच में। शुरू में इनफाइनाइट डिस्टेंस था, दोनों पास आ गए, चिपक गए, उससे पास नहीं आएंगे। ठीक है, वो मिनिमम डिस्टेंस है। तो टोटल कितना एनर्जी लॉस हुआ? देखिए इसकी वैल्यू मान लीजिए -436 किलो जूल है पर मोल। ठीक है, तो समझिएगा यहां पर जीरो एनर्जी था, एनर्जी कम होते 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 यहां पर आ गया। तो जीरो से कितना पे आ गया? जीरो से कितना पे आ गया? -436 पे। तो हाइड्रोजन बनने में, H2 बनने में टोटल कितना एनर्जी का लॉस हुआ? H2 के फॉर्मेशन में कितना एनर्जी का लॉस हुआ? 436 किलो जूल पर मोल एनर्जी का लॉस हुआ। मतलब इतना एनर्जी क्या हुआ? रिलीज हुआ। ये रिलीज हुआ। आई बात समझ में? ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि बॉन्ड बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। एक बॉन्ड के बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो इस प्रोसेस का बॉन्ड एनर्जी क्या हो गया? ये हो गया, ये आपका बॉन्ड एनर्जी हो गया। रिकैप जरूर करेंगे, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, घबराइए नहीं, मैं हूं ना। ठीक है, तो मैंने कहा कि पहले ये आपका एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है। पहले दोनों के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस था, कोई इंट्रैक्शन नहीं था, दोनों पास आ रहे हैं तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, दोनों की एनर्जी क्या हो रही है? क्या हो रही है? कम हो रही है, रिलीज हो रही है। तो दोनों की एनर्जी कम हो रही है। कम होते 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 कितनी कम हो गई? -436 हो गई। तो टोटल इस बॉन्ड के बनने में कितनी एनर्जी रिलीज हुई? टोटल कितनी एनर्जी रिलीज हुई? -436 किलो जूल। तो जितनी एनर्जी इस बॉन्ड के बनने में रिलीज होती है उसे बॉन्ड एनर्जी कहा जाता है। तो ये बॉन्ड एनर्जी है। अभी बॉन्ड एनर्जी का डेफिनेशन वगैरह देखेंगे। चलिए डाउट देख लेते हैं। डाउट्स है क्या? सर हाइड्रोजन का एनर्जी डिस्टेंस वाला टॉपिक नहीं आया, वही बता रहे थे दोबारा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक? निभा बेटा। ठीक है, ऐसे बच्चों को देख के एक ही लाइन याद आता है, ए मूर्ख अपनी छवि सुधार। ठीक है, तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि कुछ तो सीखो। ये बात मैं आपको ऑलरेडी इसी क्लास में बता चुका हूं। ठीक है, बता चुका हूं, मैं बता चुका हूं। आपने 9th में नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, 10th में नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, 2 चैप्टर आपका खत्म हो गया, केमिस्ट्री का, फिजिकल का, वहां नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। मैंने पढ़ाया तो आप कहां थे? क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? कि आपको यह भी नहीं पता है कि एक इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है भैया, इंडो का मतलब होता है जिस, चलिए बता ही देते, एक बार और बता देते हैं। एक्सोथर्मिक जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो, इंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी देना पड़े। अब ये मत कहना, लिखवा दीजिए। ठीक है, एक्सोथर्मिक जिसमें एनर्जी रिलीज हो, इंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी देना पड़े। चलिए क्लियर हुआ? द एनर्जी को मोल में क्यों लिया है? क्योंकि हम 1 मोल के लिए करना चाहते हैं काम बेटा। ठीक है, चलिए हाँ, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ा दीजिए हैं, पढ़िए ना, क्या करिएगा, मतलब
सब कुछ हम ही करेंगे। आप क्या करिएगा जनाब, आप क्या करेंगे हैं? आप सोनी कुमारी क्या करिएगा बताइए? हम्म? हैं? सब बोल लेती हो सोनी? सोनी का सब बोल लेती हो? नहीं बोल पाती हो? कोई बात नहीं, ठीक है। बिहार वाले लोग नहीं बोल पाते हैं। चलिए, क्लियर है? हाँ। किस किस का हार्दिक, चलिए ये हार्दिक पांड्या, सर ग्राफ समझ नहीं आ रहा है, अब बताइए। जब दोबारा बता दिया तब बताइए, ठीक है? जब आपको दोबारा बता दिया तब बताइए। सर आप चैप्टर 3 पीरियोडिक और नोट्स कब प्रोवाइड करेंगे? ठीक है, तो नोट्स के बारे में हम यही कहेंगे कि नोट्स अभी तक हम नहीं दे पाए। आप लोगों को पता ही चला होगा कि मेरी सर्जरी हुई थी। मैंने सोचा था कि मैं हॉस्पिटल में ही बैठ के नोट्स बना दूंगा आप लोगों का, मैं जब एडमिट था, ठीक है। बट मैंने जितना सिंपल सोचा था, सर्जरी को जितना हल्के में लिया था, उतना था नहीं। मतलब आफ्टर सर्जरी मुझे बहुत दिक्कत हुआ, बहुत पेन हुआ, ठीक है। और मैं 3-4 दिन तक तो 2-3 दिन तक हॉस्पिटल में था, बेड से उठ भी नहीं पा रहा था। और जब मैं घर आया तब भी हालत ऐसा था कि मैं घर वालों के सपोर्ट से, वाइफ के सपोर्ट से बेड से उठ पा रहा था और चल फिर भी नहीं पा रहा था, ठीक है। तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी एंड थैंक्स टू माय वाइफ कि मैं अपने वाइफ के सपोर्ट से, ठीक है, इतनी जल्दी रिकवर कर गया और आज आप लोगों के सामने खड़ा होकर पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। तो ऑल क्रेडिट गोज टू माई वाइफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ हर ओनली, हर डेडिकेशन ओनली टुवार्ड्स मी। जो मेरी वाइफ ने मेरा केयर किया, जिस तरह से हर चीज़ का ध्यान रखा, दिन भर में इतनी बार खाना खिलाना, मतलब सुबह उठते ही सब मैं गिनता था तो लगभग 7-8-9 बार कुछ ना कुछ बना के खिलाती थी, ठीक है। तो आई एम वेरी लकी कि मुझे जैसी भी वाइफ जो भी मिली है, ठीक है, आई एम वेरी लकी टू हैव हर, ठीक है, इन माई लाइफ, ठीक है। बहुत बहुत लकी हूं मैं, बहुत लकी हूं, ठीक है। और मतलब बहुत इमोशनल भी हो गया था मैं, द वे सी वॉज डूइंग, सी वॉज केयरिंग फॉर मी, शी वॉज डूइंग एवरीथिंग फॉर मी, वॉज जस्ट वेरी इमोशनल फॉर मी, जस्ट वेरी इमोशनल। एंड आई एम वेरी इमोशनल पर्सन, आई नेवर फॉरगेट। मैं किसी का भी एहसान, कोई भी मेरे लिए कुछ करता है, मैं भूलता नहीं हूँ। आज से 10 साल पहले भी किसी ने अगर मेरे लिए कुछ किया है, 15 साल पहले, वो मुझे याद है, हमेशा जीवन भर याद रहेगा, चाहे कोई भी हो, कोई भी करे, ठीक है। और मैं उसका ऋणी रहता हूँ पूरी लाइफ, ठीक है। चाहे वो मेरी वाइफ है, चाहे उसका फर्ज है, बट जो भी मेरी वाइफ ने किया, आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी थैंकफुल टू हर। चलिए, तो इस वजह से आप लोग की नोट्स नहीं बन पाई, ठीक है। अभी भी मैं चेयर पे बैठ के और मैं काम नहीं कर सकता, खड़े होके पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो जब मैं बैठने के लायक प्रॉपर हो जाऊंगा, तब शायद मैं मतलब नोट्स बनाना स्टार्ट करूंगा। तो आई एम वेरी सॉरी अगर मैं नोट्स नहीं दे पाया हूँ, बट आई विल वर्क हार्ड एंड वन डे आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड द नोट्स एंड वेरी सॉरी फॉर नॉट प्रोवाइडिंग द नोट्स, वेरी सॉरी। चलिए चलिए, यहां ध्यान दीजिए। ओम प्रकाश अकेला अलेला को जानते हैं? हम क्यों जानेंगे इसको? इसने इसमें कौन सा तो तीर मार दिया, किसको जानेंगे? माइंड मैप सीरीज लाओ ना, आ रहा है, कुछ कुछ आने वाला है, वेट करो। ग्राफ समझ नहीं आया, अभी दोबारा बताओ। ग्राफ के बारे में एक बार दोबारा बताओ, पोल कर लेते हैं, कितने लोगों को ग्राफ समझ में आया, कितने लोगों को नहीं आया, पोल कर लेते हैं। बताइए कितने लोग को आया, कितने लोगों को नहीं आया। बताइएगा। हम्म। हाँ हाँ।
हेलो 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 हेलो, ठीक है, अब साउंड सही है, साउंड जा रहा है अब भाई, अब जा रहा है, अब मुझे दिख रहा है, ठीक है, अब सही है ना? हाँ, अब सही है, साउंड सही है। अब आ गया आ गया आ गया आ गया, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, वॉइस आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, आ गया, हाँ। चलिए, तो ग्राफ में मैं आपको यह बता रहा हूं कि आपके पास, ठीक है, दो हाइड्रोजन एटम है। तो हाइड्रोजन एटम पहले इनफाइनाइट पे है, जब H2 बनता है तो उसका पूरा क्या प्रक्रिया होता है वो दिखाया जा रहा है। इधर में पोटेंशियल एनर्जी दिखाया गया, इधर में डिस्टेंस दिखाया गया। होता क्या है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा आप लोगों को पता है, दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी लगता है। तो जब दोनों इनफाइनाइट पे था तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो थी। जब दोनों पास आ रहा है तो दोनों की एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं तो काम कर रहे हैं, जो काम करता है उसकी एनर्जी रिलीज होती है। तो पास आ रहे हैं, तो पास आ रहे हैं, तो देखिए जैसे जैसे पास आ रहे एनर्जी रिलीज होते जा रही है, होते जा रही है, तो एनर्जी कम होते जा रही है, कम होते जा रही है, तो एक मिनिमम पॉइंट पे आ गई। लेकिन अब दोनों आके आपस में चिपक गए हैं तो उससे ज्यादा मिनिमम कैसे होगी, ठीक है, वो मिनिमम पॉइंट है। ऐसे समझिए, मैं आपको देखिए फील कराता हूं, रुकिए, फील लो, फील, ठीक है। देखिए, ये आपका एक हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा है। अब ये दोनों पास आ रहे हैं, देखिए ये थोड़ा पास आया, ये भी थोड़ा पास आया, ठीक है, दोनों को पास बुलाना है, ये भी थोड़ा पास आया, ठीक है। तो दोनों पास आके ऐसे चिपक गए। अब इससे पास कैसे जाएंगे, इससे पास जाना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, अब इससे पास अगर आप भेजेंगे, अगर आप भेजते हैं, ऐसे करेंगे, तो इसमें रिपल्सिव फोर्स एक्ट करने लगेगा, उससे ज्यादा पास वो जाने नहीं देगा, ठीक है, उससे ज्यादा पास जाने नहीं देगा, वो उससे ज्यादा पास जाने नहीं देगा। आ रही बात समझ में, साउंड क्लियर है? हाँ, उससे ज्यादा पास जाने नहीं देगा, उससे ज्यादा पास जाने नहीं देगा। तो कौन जाने नहीं देगा, तो कुछ तो फोर्स लगेगा, कोई तो रोकेगा, कोई तो रोकेगा, कोई तो रोकेगा। तो जो फोर्स रोकेगा पास जाने से उसे रिपल्सिव फोर्स कहेंगे। और रिपल्सिव फोर्स जब भी लगता है एनर्जी बढ़ने लगती है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी अब बढ़ने लगी और अचानक से बढ़ जाएगी। देखिए, ये आपका धीरे धीरे घटा जरूर है, लेकिन अचानक से बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जबरदस्ती कर रहे हैं। देखिए, कोई भी प्रोसेस जो अपने मन से होता है उसमें एनर्जी रिलीज होता है। अब अगर आप जबरदस्ती करते हैं तो एनर्जी बढ़ता है, जबरदस्ती से अनस्टेबिलिटी आती है। आप ही की शादी करा दी जाए जबरदस्ती, जबरदस्ती किसी ऐसी लड़की से शादी करा दी जाए जिससे आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप क्या होगा, आपके जीवन में अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। और आप जिससे करना चाहते हैं उससे करा दी जाए तो जीवन में स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये जो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ये अनस्टेबिलिटी को बता रहा है, क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि यहां पर जबरदस्ती हो रहा है, इससे ज्यादा ये पास नहीं जाना चाहते हैं। आई बात समझ में, इससे ज्यादा पास नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 75 पिकोमीटर, 74 पिकोमीटर क्या है, ये डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है 74 पिकोमीटर। ये हम बताएंगे आपको, ये दोनों के बीच का जो सेंटर का ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 74 पिकोमीटर, और इसी को कहते हैं बॉन्ड लेंथ। ये क्या कहलाता है, बॉन्ड लेंथ। अभी पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाए नहीं है, थोड़ा सब्र करिए, थोड़ा धीरज रखिए। चलिए, अब अगला टॉपिक बॉन्ड लेंथ ही है। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ is defined as the equilibrium distance between two nuclei of the two bonded atom in the molecule। ये दोनों के न्यूक्लियस, ठीक है, दोनों के न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे बॉन्ड लेंथ, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो यहां पर बॉन्ड लेंथ को बताइएगा हम क्या लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस क्या है, इतना डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये रेडियस ऑफ आरए है। देखिए आरए लिखा भी है यहां पे, ठीक है, ये क्या है, आरए है,
ये आपका क्या है, आर ए है, और ये वाला डिस्टेंस क्या है, आर बी है। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है डी इसको बोले तो डी बराबर आर ए प्लस आर बी लिख सकते हैं क्या, जल्दी बताइएगा। ये d बराबर आर ए प्लस आर बी लिख सकते हैं क्या। देखिए ये पूरा डिस्टेंस जो है यहां से लेके यहां तक दो पार्ट में बटा हुआ है, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, ठीक है। तो d बराबर आर ए प्लस आर बी लिख सकते हैं क्या, बताइएगा, इसमें कोई डाउट। जहां d क्या है, बॉन्ड लेंथ है, ये क्या है, बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये आपका बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। आर ए क्या है, आर ए क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ ए है, ठीक है। और आर बी क्या है, रेडियस ऑफ बी है। आया समझ में, ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बॉन्ड बन रहा है दो लोगों के बीच में, आप ऐसे फील करिए कि आप लोगों को रियल लाइफ एग्जांपल चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं, उधर श्रद्धा कपूर है, ठीक है, और मैं आगे बढ़ रहा हूं, वो भी आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा, वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा, बॉन्ड लेंथ कहलाएगा, ठीक है, वो बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। क्लियर है। हाँ, इससे ज्यादा डीप में बात करेंगे रियल लाइफ में तो विवाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया। तो अब बॉन्ड, तो बॉन्ड लेंथ आपको समझ में आया कि दोनों पे डिपेंड करेगा। तो इस पे एक सवाल, पहले सवाल कर लेते हैं, इसको बात करते हैं। ये आपका सवाल है, नहीं मैं सवाल खुद से देता हूं आपको, रुकिए, सवाल खुद से देता हूं बॉन्ड लेंथ पे। सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ आपको बताना है। अच्छा, जो ग्राफ वाला पार्ट था ना वो एक बार और पढ़ाया जाएगा, लेकिन बहुत बाद में, ठीक है, तो और ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तो आप थोड़ा इंतजार करिएगा, बहुत बाद में, लास्ट में। तो ऑप्शन ए है सी एफ इज ग्रेटर देन सी सी एल इज ग्रेटर देन सी बी आर इज ग्रेटर देन सी आई, ठीक है। ऑप्शन बी है CF is less than CCL is less than CBR is less than CI, ठीक है। ऑप्शन सी है CF is greater than CCL is less than CBR is less than CI, और ऑप्शन डी है नन। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको बॉन्ड लेंथ बताना है C और F का, तो इसका बॉन्ड लेंथ दोनों के रेडियस पे डिपेंड करेगा। इसका बॉन्ड लेंथ कार्बन के रेडियस पे भी डिपेंड करेगा, प्लस फ्लोरीन के रेडियस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, सब में कार्बन 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 कॉमन है, कार्बन 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 कॉमन है, कार्बन 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 कॉमन है। तो हमको क्या देखना है, किसका रेडियस देखना है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का रेडियस देखना है बस। अगर जिसको फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का रेडियस पता है वो आंसर मार सकता है। बताइए, कोई कह रहा ए एंड बी आर सेम, सेम कैसे है, सेम नहीं है, ध्यान से देखो, सेम नहीं है। ए एन सी आर सेम है क्या, चेंज कर दो, सेम है तो चेंज कर दो, लो समझ में आ रहा है मैं क्या क्या आपको बताना चाहता हूं, कि अगर इसके बीच का बॉन्ड लेंथ आप देखना चाहते हैं तो कार्बन के बॉन्ड लेंथ पर भी डिपेंड करेगा और फ्लोरीन के बॉन्ड लेंथ पर डिपेंड करेगा। बट कार्बन सब में कॉमन है, तो आपको फिर क्या देखना होगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का बॉन्ड लेंथ देखना होगा, ठीक है। क्या देखना होगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का बॉन्ड लेंथ देखना होगा। और इसमें ऑर्डर क्या होता है, आयोडीन का सबसे ज्यादा होता है, देन ब्रोमीन होता है, देन आपका क्लोरीन होता है, देन फ्लोरीन होता है। तो यही ऑर्डर हो जाएगा कि सीआई बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा होगा, देन सीबीआर, देन सीसीएल, देन सीएफ। तो आंसर आ जाएगा बी, बी 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 इज द राइट आंसर, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलिए, क्लियर हो गया। ओहो, ए कैसे लगा दिया, ए तो महापाप है, ठीक है,
ठीक है, एक कैसे सोचा आपने भाई, सी ऐसे सोचो बेटा, नहीं समझ में आया। मान लो कार्बन का रेडियस 10 है, मान लो ठीक है 10 है रेडियस, और फ्लोरीन का कम होगा, ठीक है कार्बन से, तो मान लो 7 है, ठीक है। तो अब क्लोरीन का इससे बड़ा होगा तो कितना होगा, 7 के बाद मान लो 15 है, ब्रोमीन का 20 है, आयोडीन का कितना है 30 है। अब जोड़ लो, सब प्लस लगा दो तो दोनों का बॉन्ड लेंथ निकल जाएगा। बेसिकली सिंपल बात बता रहे, तो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ठीक है डिपेंड कर रहा है। आई बात समझ में, ठीक है, समझ में आ रहा है बात, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी दिमाग खुलता है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ नोट्स बनाना है तो YouTube पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, फ्री में आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएगा गूगल पे, आप वहां से छाप सकते हैं। अगर PW का लाइव बैच आप ज्वाइन किए हैं, ठीक है, तो आपका मकसद होना चाहिए सीखना, और मेरा मकसद होना चाहिए सिखाना, और सीखने और सिखाने के लिए मेहनत लगती है, प्रैक्टिस करवाना पड़ता है, ठीक है, और बिना प्रैक्टिस के आप सीख नहीं सकते। क्लियर हो गया। चलिए अब यहां पर नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, ये गलत लिखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ नहीं होगा, क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी होगा। तो यहां पर डेफिनेशन दोनों ही लिखा हुआ है, एनसीईआरटी वाला भी डेफिनेशन लिखा हुआ है। क्या डेफिनेशन है बॉन्ड एनर्जी का, ध्यान दीजिएगा, एनर्जी रिलीजेज, बॉन्ड एनर्जी आपको बताए थे, एनर्जी रिलीजेज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बना तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई, 436 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई, तो 436 किलो जूल क्या हुआ, हाइड्रोजन का H2 का बॉन्ड एनर्जी हुआ। क्लियर है, हाँ क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिएगा इसका और डेफिनेशन है एक, या बॉन्ड को तोड़ने में, ठीक है सर, बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी रिलीज लगती है, ठीक है, उससे भी बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। बॉन्ड बनने में जितनी एनर्जी रिलीज हो या बॉन्ड को तोड़ने में जितनी देनी पड़े, उन दोनों को क्या कहलाएगा, बॉन्ड एनर्जी कहला जाएगा, दोनों बराबर होगा, ठीक है। सो इट इज डिफाइंड एज, ये एनसीईआरटी से, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड, 1 मोल, अब थोड़ा स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ऑफ ए पार्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 एटम इन गैसियस स्टेट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। ये जितने भी टर्म है सब गैसेस स्टेट में डिफाइन होते हैं, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। द यूनिट ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी, इंथैल्पी सेम एज एनर्जी, इसी को आप इंथैल्पी भी लिख सकते हैं, दोनों सेम बात है। इंथैल्पी पढ़ते हैं, इंथैल्पी इज किलो जूल पर मोल, ठीक है। कई बार बच्चे मेरे प्रोनाउंसिएशन पे हंस देते हैं, ठीक है, हंस देते हैं कि इनको तो प्रोनाउंसिएशन नहीं करने आता। अरे नालायक, आता है, तुमको मजा है, तुम हंसो, इसीलिए कई बार हम सही बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ये उदय बैच है ना, हाँ, एक सर आए थे, वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, उदय 2.0 पढ़ाते हैं। तो वो जब सर आए थे मिलने, अभी कोई लॉन्च था, कुछ तो था, टीचर डे पे जब मेरे से मिले पहली बार, तो कह रहे सर आप तो बिल्कुल सामने से बिल्कुल अलग तरीके से बात करते हैं, और क्लास में एकदम बिल्कुल देहाती तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। मतलब उनको लगा था कि विजेंद्र सर से मिलेंगे तो विजेंद्र सर उसी स्टाइल में, देहाती स्टाइल में बात करेंगे, ठीक है, ठीक है, बट सामने से चीजें अलग थी, ठीक है। तो उनको लगा कि अरे तो बिल्कुल डिफरेंट है वो आप, ठीक है, क्लास में अलग हो और बाहर की दुनिया में अलग हो, ठीक है। चलो फॉर एग्जाम्पल HH बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड इंथैल्पी इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 435.8 किलो जूल पर मोल। मतलब H2 बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, H और H में तोड़ने के लिए, ठीक है, आपको 435.8 किलो जूल एनर्जी लगेगी, ठीक है, क्लियर है। अब देखिएगा, हाँ
अभी भी थोड़ा थोड़ा पेन रहता है, इसलिए कई बार आप लोग नोटिस करते होगे चाहे नहीं करते होगे, मैं ऐसे हाथ जो कर रहा हूं ना, ठीक है, तो कहीं कहीं दर्द होता है, तो उस वजह से करना पड़ता है, ठीक है, बट चलता है, इट्स फाइन, यही तो लाइफ है, यही तो जिंदगी है। ठीक है, चलिए। नहीं, नेचुरली तो यार ये तो हमारा जो है टोन है, जो बोलते हैं, ये गांव में ऐसे ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं, ये बिहारी टोन है। लेकिन अब जब गांव से बाहर निकले, कॉलेज में गए, तो टोन थोड़ा बदला, ठीक है, तो वो प्रोफेशनल टोन भी एक अलग है, ठीक है। चलिए, अब ये ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, इस चीज को समझना है। देखिए, इस चीज को समझिए, बॉन्ड स्टेबिलिटी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी होगा। अब मैं कह रहा हूं, ठीक है, मैं कह रहा हूं, दो केस है, दो केस है, समझिएगा। मैं कह रहा हूं कि ए और बी की बॉन्ड एनर्जी है एक्स और सी और डी की है वाई, और मैं ये कहता हूं कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई। क्या मतलब? ठीक है, नहीं, उल्टा लिखो, y इज ग्रेटर देन x। क्या मतलब? कि y की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। मतलब क्या है? कि इन दोनों बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लग रहा है, इसको बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लग रहा है। इसका क्या मतलब है? कि ये बॉन्ड स्ट्रांग है, ये बॉन्ड वीक है। भाई, जिस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगा उसमें क्या कहेंगे? कि वो बॉन्ड स्ट्रांग है। ठीक है, जैसे आप लोग चाहते हैं ना झगड़ा लगाना, झगड़ा, चुगलीखोर आदमी को देखे ना, कि दो दोस्तों के बीच झगड़ा लगाना चाहता है, लेकिन कई बार क्या होता है, दो दोस्तों की दोस्ती इतनी स्ट्रांग होती है कि तुम्हारे झगड़ा लगाने से वो नहीं टूटेगा। ठीक है, मतलब उस दोस्ती को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, मतलब वहां पर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। तो अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, इसका क्या मतलब है? कि दोनों के बीच प्यार ज्यादा है, मतलब दोनों के बीच स्टेबिलिटी ज्यादा है। आ रही बात समझ में? दोनों के बीच क्या स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब किसी की दोस्ती ऐसी है, थोड़ा सा कोई बोल दिया कि तुम्हारे बारे में तो ऐसा बोल रहा था, तुरंत दोस्ती टूट गई। मतलब वो दोस्ती के बीच जो बॉन्ड था वो कमजोर था, स्टेबल नहीं था। वो दोनों एक दूसरे के पास आए थे स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन आने के बाद भी स्टेबिलिटी मिल नहीं पाई थी स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसीलिए उनका बॉन्ड एनर्जी कम था। यही कहा जा रहा है कि बॉन्ड की जो स्टेबिलिटी होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी होगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई आपको? बताइए, क्या ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, ये समझ में आई? ये क्लियर हुआ? बताइएगा जल्दी से, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्लियर हुआ? ठीक है, ये क्लियर है। बॉन्ड स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। अच्छा, एक और बात ध्यान दीजिएगा। अब मैं कह रहा हूं, ठीक है, लार्जर इज द बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, अलग टर्म है। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी एक वर्ड है, इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन, ये भी यहां पर लेंथ नहीं आएगा, बॉन्ड एनर्जी का ही ये भी पार्ट हम पढ़ा रहे हैं आपको। टक टक, ये भी क्या चल रहा है? बॉन्ड एनर्जी चल रहा है। तो बॉन्ड एनर्जी को हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कहते हैं या इंथैल्पी भी कहते हैं। नाम से क्लियर है, बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब तोड़ना, बॉन्ड को तोड़ने वाली एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी भी कहते हैं बॉन्ड एनर्जी को। ठीक है, तो लार्जर विल बी द बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। दोनों पॉइंट क्लियर है? क्लियर है, बताइए। दोनों पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज आप लोग को पढ़ना है। हमने एक चीज देख लिया कि बॉन्ड स्टेबिलिटी
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। देख लिया। अब एक और देख रहे हैं कि बताइएगा बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये बात ठीक है। मान लो किसी के बीच दूरी ज्यादा है, तो दूरी ज्यादा का क्या मतलब, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। भैया जितनी ज्यादा दूरी उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ, और दूरी ज्यादा है मतलब बॉन्ड वीक है, और बॉन्ड वीक है तो जल्दी टूटेगा। तो ये बात समझ में आ रही है। होता है ना लॉन्ग डिस्टेंस प्यार में। ठीक है, कौन बार बार परेशान कर रहा है, फोन साइलेंट, फोन को कर दिया जाए फ्लाइट मोड पे। ठीक है, बाद में देखा जाएगा, अभी पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है ना, दूर का प्यार। ठीक है, आप यहां है वो कहीं और है, तो इस केस में क्या होता है, एक बार अगर वो फोन नहीं उठाई आप टेंशन में आ जाते हैं। फोन नहीं उठा रही है, लग रहा किसी और से बतिया रही है, दोबारा फोन किए कॉल बिजी आ रहा है, आपका डाउट बढ़ रहा है, दोबारा फोन किए कॉल वेटिंग आ रहा है, आपका डाउट और बढ़ रहा है। ठीक है, आप परेशान हैं। ठीक है, आप किसी और दोस्त को फोन लगा दिए, तो फोन नहीं उठा रही है, उसका फोन बिजी आ रहा है, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं, मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा, ईमेल तक कर दे रहे हैं कि तुम मेरा फोन काहे नहीं उठा रही हो, तुम्हारा फोन बिजी आ रहा है, आधा घंटे से बिजी आ रहा है। भाई इस बच्चे को कौन बताए कि उस लड़की की मम्मी मौसी से बतिया रही है। जब मम्मी मौसी लोग से बतियाती है तो आधा घंटा 1 घंटा से कम नहीं बतियाती है। तो क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में डाउट ज्यादा होता है, कमजोर होता है, बॉन्ड कमजोर है, जल्दी टूट जाता है। ठीक है, जल्दी ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस जाके पूछ लेंगे झांक के, यार क्या आप काहे फोन नहीं उठा रही हो, तो बोलेगी कि फोन से हम नहीं बात कर रहे हैं, मौसी बतिया रही है मम्मी से। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ये चीज। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस वाला जो प्यार होता है बहुत कमजोर होता है, बहुत वीक होता है। क्या प्यार यार, कई बार तो ऐसा लगता है कि प्यार पे भरोसा उठ जाता है। अभी मैं बच्चों को बताया था कि एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड की मम्मी के लिए अपना किडनी डोनेट कर दिया। सोचिए क्या बात है, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। अपनी गर्लफ्रेंड की मम्मी, शादी भी नहीं हुई थी, गर्लफ्रेंड की मम्मी के लिए अपना किडनी डोनेट कर दिया। कितना बड़ा आदमी, कितना बड़े दिल वाला आदमी है, कितना प्यार करता था उस लड़की से। कितनी बड़ी बात है, वो लड़की कितनी ज्यादा लकी होगी। लेकिन उस चुड़ैल को देखिए, उस नालायक को देखिए, 1 महीना बाद ही वो लड़की किसी और लड़के से शादी कर दी। कौन सा प्यार। और क्या करे लड़का, करे तो करे क्या, इससे ज्यादा और क्या कर सकता है, और क्या कर सकता है, इससे ज्यादा कोई कर सकता है क्या, बताइए। आप लोग कहते हैं कि लड़की के लिए ये कर देंगे, सोचते हैं तो लड़की आपको प्यार करेगी। जो लड़की प्यार करने वाली होगी ना, आपके कुछ करने का इंतजार नहीं करेगी कि आप कुछ करिएगा तब आपसे प्यार करेगी, नहीं। अगर उसको आपसे प्यार होगा तो बिना कुछ किए आप कुछ नहीं करेंगे फिर भी आपसे प्यार करेगी। जो लड़की आपके करने से प्यार कर रही है, वो प्यार को प्यार मत समझिए, सौदा है वो। ठीक है, समझ लीजिएगा। चलिए यहां ध्यान दीजिए। तो ये क्लियर हुआ है ये टॉपिक कि अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, जैसे एक CF बॉन्ड है, एक CI बॉन्ड है, ठीक है, तो किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा बताइएगा, CI का। ठीक है, तो कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा, जो लंबा है, जो बॉन्ड लंबा है वो जल्दी टूटेगा, तो ये जल्दी टूटेगा। ठीक है, इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, CF का ज्यादा होगा CI से। ठीक है, तो बॉन्ड स्टेबल कौन होगा, जो जल्दी नहीं टूट रहा है, जो जल्दी टूट जा रहा है वो कम स्टेबल है, तो यानी CF ज्यादा स्टेबल होगा CI से। क्लियर है, आया समझ में। ठीक है, अब आ जाइए, यहां पर एक सवाल है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी, इंथैल्पी मतलब एनर्जी ऑफ CX बॉन्ड, बताइएगा। पूरा समझा चुके हैं, अब सवाल बनाइए। मैं ढक लिया हूं क्या, ऐसे ऐसे हो जाते हैं, तो आराम भी मिल जाएगा।
बताइए। यहाँ पे तो गाना बन गया, मेरा किडनी वाला प्यार कभी भूल नहीं जाना रे। गाना बन जाएगा ना, किडनी वाला प्यार कभी भूल नहीं जाना रे। कभी नहीं भूलेगा लड़का, वो हंसने वाली बात नहीं है, जीवन भर नहीं भूलेगा, जीवन भर नहीं भूलेगा। धोखा हुआ है भाई उसके साथ, गलत हुआ है, ठीक है, गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। लड़की क्या कहेगी, हम कभी कहे थे, हम कभी तुमको बोले थे कि तुम किडनी दे दो, ये बोलेगी लड़की। चलिए, तो हाँ, ये बात जरूर है कि हर लड़की बुरी नहीं होती है, वो लड़की बुरी थी, हर लड़की नहीं होती है, हर लड़की नहीं होती है, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा, बॉन्ड इंथैल्पी का ऑर्डर पूछा रहा है, तो कौन सा बॉन्ड इंथैल्पी ज्यादा होगा, जिसका बॉन्ड छोटा होगा, मतलब CF का सबसे ज्यादा होगा, ये छोटा है तो बॉन्ड इंथैल्पी ज्यादा होगा, तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, देन CCl, देन CBr एंड देन CI। तो ये आपका ऑर्डर होगा, तो देख लो CF, CCl, B आ गया ना, B इज द राइट आंसर। देख लेते हैं एक बार, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, सही है, बी इज द राइट आंसर। बी आ रहा है ना, बी आ रहा है ना, बी आ रहा है, बी आ रहा है ना, बी आ रहा है, बी 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 बी, बताइएगा, बी आ रहा है, बी आ रहा है। हाँ, ये बात तो ठीक है कि सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती है, बट कौन सी लड़की कैसी होती है हम पता कैसे करें भाई, किसी लड़की को पता कर लेना आसान है क्या? अरे उस लड़के को भी तो भरोसा होगा तभी तो किडनी दिया होगा, नहीं तो थोड़े दे देगा। चाणक्य ने कहा था कि अगर आपको लगता है, अगर आपको ज्ञात है कि आप किसी स्त्री के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। चलिए, क्लियर? हाँ, अब क्या पढ़ेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। चैलेंज एक्सेप्टेड, लिखिए सब लोग एक्सेप्टेड, लिखिए सब लोग एक्सेप्टेड, 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 एक्सेप्टेड। चलिए, तो हम लोग केमिकल बॉन्ड्स को दो पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं जहां स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, ठीक है, तो एक को स्ट्रॉन्ग फोर्स के बेसिस पर, एक को वीक फोर्स के बेसिस पर, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स में हमारे पास 4 बॉन्ड आते हैं, ये लास्ट पेज है, इसके बाद क्लास खत्म है। आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटेलिक। और वीक में आता है हाइड्रोजन और वंडरवाल फोर्स। कौन सा बॉन्ड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, किस बात पर डिपेंड करेगा कि दोनों के बीच कैसा फोर्स लग रहा है, ठीक है। जैसे आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब पूरा खेला इलेक्ट्रॉन का है, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का क्या मतलब, कहने का क्या मतलब, थोड़ा पतला पेन से लिख देते हैं, देखिए, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, एक लेना चाहता है, एक देने के लिए बेचैन रहता है, एक लेने के लिए बेचैन रहता है। ऐसा कब होता है, इलेक्ट्रॉन देता कौन है, मेटल, और लेता कौन है, नॉन मेटल। तो जहां एक मेटल हो एक नॉन मेटल हो तो क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड। तो यहां पर हम लिख भी सकते हैं कि इस केस में क्या होता है, एक आपका मेटल होता है तो एक नॉन मेटल होता है। क्लियर हुआ, ठीक है, इसमें बनता आयनिक बॉन्ड।
इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए उसको दे देता है। इसको आप समझ लीजिए, ये जो बॉन्ड है दिस इज काइंड ऑफ मैरिज, ये शादी है, ठीक है, जो हमारे समाज में पुराने जमाने की शादी होती है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये एक काइंड ऑफ शादी है, ठीक है। अरे यार मिट जा, ये क्या है, शादी है, किसके बीच, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच, ठीक है। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, ऐसा वाला केस है कि मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए नॉन मेटल को दे दिया, उसने ले लिया। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड इज लाइक, इसमें होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग, ठीक है। ये आप लोगों वाला प्यार है, जैसे अभी नया जमाने वाला प्यार है कि यहां सब कुछ शेयरिंग से चलता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेन देन पूरी तरह से नहीं हुआ है कि अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया वो ले लिया, नहीं, जब तक मन कर रहा है तब तक साथ है, अब मन नहीं करेगा तो अलग हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसको कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि ये एक तरफा प्यार है, एक तरफा प्यार है, क्या है, एक तरफा प्यार, कि यहां पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाई सिंगल एटम, एक ही देता है, ठीक है, सिंगल एटम देता है। और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये किसके बीच बनता, सॉरी कोवैलेंट बॉन्ड है किसके बीच बनता है, ये बनता है नॉन मेटल के बीच, नॉन मेटल के बीच, ठीक है। अब मेटेलिक बॉन्ड तो नाम से ही क्लियर है कि किसके बीच बनता है, मेटल्स के बीच, मेटल्स एंड मेटल्स के बीच, क्लियर है। तो एक बार फिर से, आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, ये नहीं टूटेगा, ठीक है। 7 जन्म का प्यार है, ठीक है, 7 जन्म का प्यार, ऐसे 7 जन्म का बंधन है, ठीक है, शादी हो गया है, अपना इलेक्ट्रॉन मेटल नॉन मेटल को दे दिया है, तो आयनिक बॉन्ड। कोवैलेंट में क्या होगा, शेयरिंग होगा नॉन मेटल के बीच। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज द एक तरफा प्यार, जहां इलेक्ट्रॉन एक ही देगा, पूरा खर्चा एक ही दे रहा है, दोनों नहीं दे रहा, शेयरिंग नहीं हुआ है, ठीक है, शेयरिंग नहीं हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, ठीक है। मूवी देखना है, खर्चा कोई एक ही देगा, खाना खाना है, खर्चा कोई एक ही देगा, ठीक है, जो करना है खर्चा एक ही आदमी देगा, उस केस में क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देता है, एक ही एटम देता है। और मेटेलिक बॉन्ड क्या हुआ, ये मेटल्स के बीच होता है। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहां पर हम लोग, ठीक है, इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। अब देखिए एक और यहां पर है, ये वीक फोर्सेस की कैटेगरी में आता है, बॉन्ड एनर्जी से डिफाइन होता है कि जब स्ट्रॉन्ग फोर्स की बात करिएगा तो बॉन्ड एनर्जी 42 किलो जूल से ज्यादा होना चाहिए, 42, ठीक है। और यहां पर अगर वीक फोर्स में 2 होता है, वांडर वाल फोर्स की बात करिएगा तो ये 8 से 8 किलो जूल से कम होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड 8 से 42 के बीच होता है। तो ये जो वीक फोर्स है, कुछ ऐसा प्यार है कि मान लीजिए, आप समझिए, फील करिए कि आप गांव में भैंस पे बैठ के जा रहे हैं भैंस चराने, ठीक है, भैंस पे बैठ के, और उस माथे पे, सर पे गोबर लेके जा रही है चिपरी पाथने, और आपने उसको ऐसे देखा, उसने आपको देखा, और एकदम 1 सेकेंड में आपको उससे प्यार हो गया, आगे बढ़े, जैसे आगे बढ़े भैंस आपको गिरा दी, पटक दिया, आपका प्यार वहीं निकल गया। तो ये 1 सेकेंड वाला प्यार है, वीक प्यार है, कमजोर प्यार है। शहर में बात करें तो आप शहर में स्कूटी चला के जा रहे हैं और कोई बगल से जा रही है, आपने उसको देखा, उसने आपको देखा, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वाला जो प्यार है, कमजोर प्यार है। ये सोशल मीडिया का जो प्यार है, ये आता है क्या, वांडर वाल फोर्स में। और हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है फोन में, जहां आपको फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ मिलेगा, वहां पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसी को पूरे चैप्टर में क्या करना है, इसी सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है। पूरे चैप्टर में इसी सब के बारे में डिटेल में बातचीत करनी है, जो हम लोग अगले क्लास से करेंगे, ठीक है। लास्ट पेज ये था। अब डाउट्स देख लेते हैं। क्या 42 के इक्वल है तो स्ट्रॉन्ग रहेगा या वीक रहेगा? बहुत टफ सवाल पूछ दिए, ठीक है, इस पे तो हम सोचे ही नहीं। देखना पड़ेगा, मुझे कोई बुक देखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड
ठीक है, फिर बता देंगे। ठीक है, 42 से ज्यादा का है, 42 रहेगा तब भी स्ट्रांग ही बोलेंगे, स्ट्रांग बोलेंगे, बट मैं देख लूंगा। आरा आए हैं कभी, ट्रेन से जाते हैं तो आरा मिलता है। ठीक है, आरा मिलता है रास्ते में। आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स इज, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ही होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ, यहां पर भी शेयरिंग का ही केस होता है, ये भी शेयरिंग ही है, लेकिन स्पेशल टाइप का शेयरिंग है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए, पता कैसे चला कि आ 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 क्या 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 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा, आदर्श बेटा, क्या कर रहे थे आप पीरियोडिक टेबल में? ये एक ही ग्रुप का है ना, फिर कल बाहर आई आंटी, और नीचे जाते हैं तो रेडियस बढ़ता है, बताए तो थे, क्या कर रहे थे आप उस समय, क्या कर रहे थे, हैं? कैसे चलेगा? सब लड़कियां, चलिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन व्हाट, बताएंगे, ये थोड़ा स्पेशल केस है, बताएंगे आपको, डोंट वरी। सर आज मेरा ईयरफोन खराब हो गया था, पूरा लेक्चर मम्मी सुन रही है। गलत बात है, बहुत गलत बात है बेटा, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा मत करिए। ठीक है, ऐसा मत करिए आप लोग। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जांपल बताया जाएगा, सब बताया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, हाँ सर, चैलेंज एक्सेप्टेड, बहुत बढ़िया। इस चैप्टर के बाद, हाँ इस चैप्टर के बाद आई थिंक आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल के बाद आपका ऑर्गेनिक होगा, ऑर्गेनिक लास्ट में होगा। ठीक है, चले, क्या गाना है, कौन सा गाना? एटम लिविंग है या नॉन लिविंग, व्हाट आर मेड ऑफ एटम? आई, ये तो आप लोग पढ़ चुके होंगे ना, क्या बात करते हो, एटम हर जगह पाया जाता है। कुछ भी पूछ रहा मुद्दू, कुद्दू जैसा सवाल क्या है पूछ रहे हो? सत्तू कैसे बनाए? सत्तू बनाने की प्रक्रिया है, आप क्या करिए, ठीक है, खेत में चना उगाइए, चना उगाइए, फिर उसमें पानी डालिए, पौधे को बड़ा करिए, चना जब फरेगा, ठीक है, सूखा, उसको तोड़िए, ठीक है, फिर उसको सुखाइए, सुखाने के बाद उसको, ठीक है, बालू में भूंजिए। ठीक है, भूंजने का मतलब क्या होता है, बालू में फ्राई करना। ठीक है, और उसके बाद उसको चक्की में ले जाकर, जो चक्की होती है जहां आटा पिसाता है, वहां ले जाकर सत्तू पिसवाइए, और उसका जो मोटा वाला पार्ट होगा उसको अलग कर लीजिए, और उसमें नींबू डाल के और पानी डाल के थोड़ा सा, ठीक है, मसाला डाल के, काला नमक डाल के मस्त पीजिए, हेल्दी रहिए। चलिए, सारा समझ में नहीं, ठीक है सर, 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? ये हमसे पूछोगे, बहुत गंदा रोस्ट करेंगे। चलिए, एफ का रेडियस कैसे पता करें? टी विकास कुमार, आपने पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा है क्या? ठीक है, पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा है क्या? एफ का रेडियस सबसे छोटा होता है। चलिए, हाउ टू नो बॉन्ड एनर्जी सर, कितना होता है याद नहीं करना है, कंपेयर करने का सवाल आपको दिया जाएगा, धीरे धीरे आपको पता चलेगा, अभी तो पहला ही क्लास है। ठीक है, पहला ही क्लास है। गुना साइंस लेना मंजूर है, अच्छा सर, ये नहीं आया फिर से कि C10 CF को प्लस कैसे कर दिए, समझ नहीं आया। अच्छा, श्रुति प्रिया का डाउट है, देखिए, तो प्लस करने का मतलब है कि ये आपका C है और ये आपका F है, मान लीजिए, ठीक है, ये कार्बन है, F है, इसका रेडियस इतना है, ठीक है, और इसका रेडियस इतना है, और ये जो पूरा डिस्टेंस है इसी को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो ये अगर हम इसको बोल दें RC और इसको बोल दें RF, तो ये पूरा अगर निकालना तो कैसे निकलेगा, RC प्लस RF कर देंगे तो निकल जाएगा। तो इसके रेडियस को अगर 10 मान लीजिए और इसको 7 मान लीजिए, तो ये पूरा कैसे मिलेगा, यहां तक 10 है, इसके आगे 7 है, तो 10 प्लस 7 17 नहीं हो गया पूरा ये? चलिए, ठीक है, हाँ, नहीं डाउट्स भी जरूरी है, बहुत सारे बच्चे अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं। ठीक है, हर बच्चा यूनिक है और हर बच्चे की समझने की क्षमता अलग है, ये बात मुझे पता है, बट चूंकि हमारे बैच में इतने ज्यादा बच्चे हैं कि हम सभी बच्चों के डाउट्स को एक अच्छे से, ठीक है, आप ये कहिएगा कि सारे बच्चे के डाउट्स को क्लास में सॉल्व करिए, तो ये पॉसिबल नहीं है।
तो इसीलिए हम जो इंपॉर्टेंट डाउट्स होते हैं उन्हीं को ले पाते हैं। तो अगर आपका डाउट है तो आप पूछते रहिए, जो बच्चा डाउट पूछेगा वही आगे बढ़ेगा। और कभी भी मेरे रोस्टिंग को बुरा मत मानिए, मैं डांट दूं तो बुरा मत मानिए, सवाल पूछते रहिए। चलिए सर, एक डाउट सेक्शन रुका जा रहा है, बहुत लड़के ओके। H2 का फॉर्मेशन में जब H2 को बहुत पास लाए जाए तो रिपल्सन फोर्स आता लगता है, वो रिपल्सन फोर्स कहां से आता है? अच्छा सवाल है आदि बली, लेकिन इतना डेप्थ में अभी हम नहीं बताए हैं। अभी तो हम अट्रैक्टिव फोर्स का भी मतलब नहीं बताए हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स कहां से लग रहा है। ये आपको बताएंगे हम। देखो इसमें होता क्या है, अगर आपने छेड़ दिया है ठीक है तो हम थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए ये आपको बताया जाएगा, अभी हम नहीं जाना चाहते थे। देखिए अगर दो आपके मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के, तो इसमें क्या क्या होता है आपको खुद ये चीज आप बता देंगे। यहां पॉजिटिव चार्ज होता है, यहां पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है ना। ठीक है, थोड़ा सा ड्राइंग अच्छा वाला नहीं करेंगे, बस समझाएंगे। तो ये कितना फोर्स लगेगा दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव में? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। आई बात समझ में? रिपल्सिव लगेगा, रिपल्सिव, ठीक है रिपल्सिव। और इसके इलेक्ट्रॉन और इसके प्रोटॉन के बीच अट्रैक्टिव लगेगा, लगेगा ना, ठीक है। और इसके इलेक्ट्रॉन और इसके प्रोटॉन के बीच अट्रैक्टिव लगेगा, यहां भी अट्रैक्टिव होगा। आई बात समझ में? ठीक है। और इसके इलेक्ट्रॉन इसके प्रोटॉन के बीच क्या लगेगा? अट्रैक्टिव लगेगा। इसके इलेक्ट्रॉन इसके प्रोटॉन के बीच अट्रैक्टिव लगेगा। हालांकि ये मैंने किसका बनाया? हीलियम का बनाया, हाइड्रोजन का नहीं बनाया। तो आपको देख रहे हैं क्या कि अट्रैक्टिव भी लग रहा है, रिपल्सिव भी लग रहा है। तो जब पास आएगा तो आपका रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा। तो ये आपको पढ़ाएंगे अच्छे से, डोंट वरी, ठीक है। ये आपको पढ़ाया जाएगा। अभी एक ही दिन में डिटेल में घुस जाएंगे ना तो आपका समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है। इसीलिए ज्यादा डिटेल में नहीं घुसे। बॉन्डलेंथ टेबल प्रोवाइड करा दो। क्यों कराए थे? बॉन्डलेंथ टेबल रटना ही नहीं है तो टेबल कहां से क्यों प्रोवाइड करा दी? जरूरत ही नहीं है। सर बस यार केमिस्ट्री पढ़ा दो, लव स्टोरी पढ़ा रहे हो, क्योंकि दिस इज रिलेटेबल। बॉन्ड का मतलब ही होता है अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। यहां से आपको चीजें समझ में आ रही, मजा आ रहा है, ठीक है। चलिए कुछ तो प्रॉब्लम रहा होगा तभी तो हुआ, चलो समझ नहीं है तो ओके। सर पोल अटेम्प्ट कर रहा हूं बट ब्लैंक डॉट फिल हो रहा है। चलो टेक्निकल डाउट है, क्लियर हो जाएगा। चलिए आज तो इतना इजी चीज पढ़ाया गया, आज भी अगर आपको समझने में दिक्कत है तो क्या किया जाए, कोई इलाज ही नहीं है उसका। बहुत मजा आ गया सर, थैंक यू, ओके। अट्रैक्टिव फोर्स में कौन सा एलिमेंट ज्यादा फोर्स लगाता है, इसे जानने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। कई आप धीरे धीरे चैप्टर में आगे बढ़िए, बहुत सारा चीज पता चलेगा। आज पहला क्लास है, आज ही सब कुछ डिटेल में कैसे पता चल जाएगा? अभी तो आपने, ठीक है, अगर इतना बड़ा हमारा चैप्टर है तो इतना जाना है, ठीक है। तो एक ही दिन में पूरा कैसे जान जाएंगे? सब्र करना पड़ेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में वन साइडेड शेयरिंग होता है? नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है, ठीक है। और डोनर के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, एक्सेप्टर के पास नहीं होता है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन डोनर ही देता है, ठीक है। चलिए सर डीपीपी के क्वेश्चन कब सॉल्व कीजिएगा? अच्छा ये भी एक डाउट है, करा देंगे, ये भी करा देंगे, ठीक है। और सर अगर बी 8 के इक्वल हो तो कौन सा फोर्स लगेगा? नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी। बट आप कह रहे हो तो इक्वल टू वाला मैं देख के बता दूंगा, डोंट वरी। वीडियो कॉल डाउट। सर गुड इवनिंग सर, मुझे बॉन्ड लेंथ और आयनिक रेडियस एक जैसा लग रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, आयनिक रेडियस, देखिए आयनिक रेडियस किसी एक आयन का होगा, जैसे Na+ का जो रेडियस होगा इसको आप बोलेंगे आयनिक रेडियस, ठीक है। और लेकिन जो बॉन्ड बनेगा, जैसे C और F का बॉन्ड बना, ठीक है, तो दोनों के रेडियस को जोड़ना है, इसके रेडियस को और इसके रेडियस को, उससे आपका बॉन्ड लेंथ निकलेगा, ठीक है। वो एग्जैक्ट नहीं निकलेगा बॉन्ड लेंथ उससे, उसमें हालांकि देखा जाए तो, लेकिन ऑर्डर पता चल जाएगा। ऑर्डर पता करने के लिए बेसिक लेवल पर उतना सफिशियंट है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में भी तो एक ही एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो व्हाट इज द डिफरेंस फ्रॉम द कोऑर्डिनेट बॉन्ड? पढ़ाया जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में शेयरिंग होता है, आयनिक बॉन्ड में हमेशा के लिए देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, बताएंगे आपको, पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सर आपने हाइड्रोजन रिलीजेस एनर्जी
की है वो एक्चुअल वैल्यू है, रैंडम वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। 436.8 एक्चुअल वैल्यू है जो एनसीईआरटी से है। वीडियो कॉल देखते हैं। सर किसके बीच में सिंगल डबल बॉन्ड आएगा, कैसे पता चलेगा, ये आपको पढ़ाया जाएगा। अभी कहां, अभी तो हमने शुरू ही किया है, ठीक है। सर कल मेरी इसी की एग्जाम है, ऐसा वीडियो अपलोड नहीं हुआ तो मैं कैसे करूं। कल इसी का एग्जाम है तो मैराथन में ये चैप्टर मैंने पूरा पढ़ाया, वहां से पढ़ लीजिए, ठीक है। मैराथन लिया था मैंने इसीलिए। सर कल मेरा फाइनल एग्जाम नवंबर में होगा, इसीलिए मैं पढ़ पाऊंगी पीरियोडिक टेबल, और हमारे स्कूल में आ भी नहीं रहा है, इसीलिए ये चैप्टर बेसिक से पढ़ा दीजिए थोड़ा प्लीज। कौन सा चैप्टर? पीरियोडिक टेबल तो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। सर ये कैसे जाने कि एक बॉन्ड कितना स्टेबल होता है, ठीक है, पता चलेगा। अभी पहला क्लास है, एक ही दिन में कैसे पता चल जाएगा। हाँ, टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंगल चैप्टर से पढ़ाया जाएगा, इसी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आज तो बहुत डाउट सॉल्व हो गया। चलिए, आज तो बहुत सारे डाउट सॉल्व किए, बहुत सारे डाउट्स। तो डीपीपी अभी आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, डीपीपी अभी नहीं बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत एनसीईआरटी की रीडिंग लगाइए, एनसीईआरटी रीडिंग, ठीक है। बेसिक नॉलेज आप लीजिए। अगले क्लास से हम लोग कौशल लेविस अप्रोच शुरू करेंगे, जिसमें आपको ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियो कॉल किया जाए क्या, देखते हैं। वीडियो कॉल के लिए सेटअप करना पड़ेगा, थोड़ा सा रहने देते, अगले क्लास में कर लेंगे, ठीक है। सेटअप थोड़ा सा करना पड़ेगा उसके लिए, और मुझे पता नहीं कि स्टूडियो में सेटअप हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। जब मैं अपने स्टूडियो पे पहुंच जाऊंगा तब हम लोग वीडियो कॉल कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप लोग इतने से काम चला लीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। कल आप लोग की क्लास है, कल क्लास है ना, हाँ। तो कल हम लोग इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग इस चैप्टर में कुछ पढ़े ही नहीं है, इंट्रोडक्शन लिए, बेसिक इंट्रोडक्शन बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो चले, बाय बाय। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, मन से पढ़ाई करिए, दिल से पढ़ाई करिए, और एक दिन में सब कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।